Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to continue our ancient history, fifth chapter Jainism. चलिए शुरू करते हैं। महावीर जैन 24 तीर्थंकर ये रिलेटेड थे बिंबिसार से भी, जो कि रूलर ऑफ मगध के थे, और इनकी शादी हुई थी चेलना से, जो कि डॉटर थी चेतका की। और चेतका हमने पहले भी देखा हुआ है, ये कौन थे? ये हेड ऑफ लिच्छवी रिपब्लिक थे। चेतका की ही सिस्टर थी जो महावीरा की मदर थी, नाम था उनका त्रिशला। एग्जामिनर यहीं पे कंफ्यूज करता है डॉटर में और सिस्टर में, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक सेंट थे मक्खाली गोसला। इनिशियली तो वो महावीर जैन के डिसाइपल थे, लेकिन बाद में कुछ कुछ ओपिनियन पे डिफरेंसेस होने की वजह से उन्होंने एक अपना नया सेक्ट बनाया जिसका नाम था आजीविका। आजीविका को नियतिवाद भी कहते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो भी होता है वो सब नियति डिसाइड करती है। नेक्स्ट, माउंटेन को काट के रहने के लिए उसको एज अ केव बनाना, ये फुल्ली डेवलप हो चुका था अशोका और उसके ग्रैंडसन के टाइम पे। ये दोनों ही लोग आजीविका सेक्ट के फॉलोअर थे और इन्होंने बारबरा हिल को काट के आजीविका संत के लिए रहने के लिए जगह बनाई थी। तो इसके ऊपर 4 केव बने हुए हैं जिसका नाम है सुदामा, लोमस ऋषि, विश्वकर्मा और करण चौपड़। इसको याद करने के लिए आप वीकासुल की तरह भी याद कर सकते हैं। वीकासुल, VKSL, विश्वकर्मा, करण चौपड़, सुदामा, लोमस ऋषि। इन केव की दीवारों पे अशोका के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, जो इस बात का प्रूफ है कि अशोका वॉज अ फॉलोअर ऑफ आजीविका सेक्ट। ये जो केव है वो 3rd सेंचुरी BC में बनी थी और ये सिचुएटेड है जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में, अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर फ्रॉम दी गया। सेकेंड केव है नागार्जुनी केव। ये भी दशरथ मौर्य ग्रैंडसन ऑफ अशोका ने बनाया था और आजीविका सेक्ट को डेडिकेटेड है। ये भी सेम जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। इसके 3 केव हैं इसके अंदर में, गोपिका, वदती और वापिया केव। नेक्स्ट देखते हैं कौशाम्बी, जो कि पिलग्रिमेज साइट है बुद्धिस्ट की और जैना की। ये सिचुएटेड है 33 माइल फ्रॉम दी प्रयागराज। ये बुद्धिस्ट के केस इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे बुद्धा ने बहुत बार प्रीचिंग किया था और बहुत सारे डिसाइपल यहाँ से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे बहुत ढेर सारी मोनेस्ट्रीज भी बनी हुई हैं, जिसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है घोषित राम मोनेस्ट्री, जिसको श्रेष्ठी घोषित ने बिल्ड किया था। अब बात करें कि वो जैना के लिए कौशाम्बी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जैन टेक्स्ट में ये मेंशन है कि कौशाम्बी, जहाँ पे बहुत ढेर सारे कौशाम के पेड़ हैं, वो एक नगर है उत्तर प्रदेश का। बस ये ऐसा मेंशन है जैन टेक्स्ट में। इंडिया की लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री सिचुएटेड है अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम है तवांग मोनेस्ट्री। खजुराहो टेम्पल, इसको चंदेला ने बिल्ड किया था, चंदेला राजपूत थे। होयसलेश्वरा टेम्पल, जो कि कर्नाटका में सिचुएटेड है, ये शिवा से रिलेटेड है। ये तीनों ही क्वेश्चन एज एन ऑप्शन के साथ दिए हुए थे, इसका डायरेक्ट लिंक जैनिज्म से नहीं है। कर्नाटका की एक सिटी है श्रवण बेलगोला, यहाँ पे स्टैचू है गोमतेश्वरा बाहुबली का, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट तीर्थ कंसिडर किया जाता है जैनिज्म का। इसको चामुंड्रया ने बनाया था और ये फेमस है। यहाँ पे माँ मस्तक अभिषेक किया जाता है हर 12 साल के अंतराल में। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि बाहुबली 24 तीर्थंकर में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। इनको कंसिडर किया जाता है एज अ सन ऑफ ऋषभनाथ, फर्स्ट तीर्थंकर। तो ये 24 तीर्थंकर के पार्ट नहीं है, एग्जामिनर यहाँ पे कंफ्यूज करता है। हालांकि ये जैनिज्म के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट कंसिडर की जाती है। जैनिज्म में 5 ग्रेट व्रता को फॉलो करने की बात कही जाती है। ये हमने प्रीवियस में भी देखा था कि जो 4 थे, अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह, ये दिए थे पार्श्वनाथ 23rd तीर्थंकर ने, और ब्रह्मचर्य दिया था महावीर जैन 24 तीर्थंकर ने। किसी भी ह्यूमन को ये 5 व्रत परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल होता है,
इसलिए जैनिज्म में अनुव्रत का भी कॉन्सेप्ट है। अनुव्रत कहने का मतलब है कि ये सारे पांचों व्रत ही रहेगा, लेकिन थोड़ा आसान वे में। और उसके नाम थे जैसे कि अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, ब्रह्मचार्य अनुव्रत, अस्तेय अनुव्रत और अपरिग्रह अनुव्रत। नाम सारे यही रहेंगे, बस अनुव्रत जुड़ जाएगा उनके साथ, व्रता के बदले अनुव्रत। महावीर जी वेदास की जो एक्सट्रीमिटी थी उसमें बिलीव नहीं करते थे। वो उनका मानना था कि एक मिडल पाथ होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने इस चीज का मेंशन किया है अपनी एक थ्योरी, अनेकांतवाद या फिर सयादवाद या फिर सप्तभंगी न्याय भी उसको बोलते हैं, जिसका मतलब है कि नॉलेज इज रिलेटिव। कहने का मतलब है कोई एक एब्सोल्यूट वे नहीं है अपने बिलीफ सिस्टम को फॉलो करने का। जैनिज्म के अकॉर्डिंग 3 मीन्स हैं जिसके थ्रू आप मोक्षा को अटेंड कर सकते हो, जिसको त्रिरत्ना या रत्नात्रया भी कहते हैं, जो है राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट और राइट नॉलेज। याद करने के लिए KFC भी कह सकते हैं इसको। K फॉर नॉलेज, F फॉर फेथ, बिलीफ या फेथ बात बराबर है, और C फॉर कंडक्ट। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है और हमें उसके मीनिंग जानने हैं। जैसे सवार तत्व, इसका मीनिंग होता है फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज एंड इफेक्ट ऑफ इविल ओमेन। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ कर्मा, जिसको निर्जरा एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि कर्मा को खत्म होने के बाद ही आपको मोक्षा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है अनंत चतुष्टया, जिसमें हम बात करते हैं अनंत ज्ञान की, इन्फिनाइट दर्शन परसेप्शन की, अनंत वृत्तियां मतलब पावर की, और अनंत आनंद इन्फिनाइट ब्लिस की। जैनिज्म 2 सेक्ट में डिवाइडेड था, श्वेतांबर और दिगंबर। अराउंड 6th सेंचुरी सीवियर फेमाइन आ जाने की वजह से जैनिन अपने प्रैक्टिस को अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से कुछ सेक्ट जो थे वो सदर्न इंडिया में ट्रांसफर हो गए और कुछ जो थे वो वहीं पे रह गए। तो जो वहां पे रह गए उनको हम कहते हैं श्वेतांबर जैनिज्म, और जो साउथ इंडिया चले गए उनको हम कहते हैं दिगंबर जैनिज्म। श्वेतांबर सेक्ट को लीड किया था स्थूलभु ने और स्थूलभद्र ने, और दिगंबर जैन को लीड किया था भद्रबहु ने। उसी में ही श्वेतांबर जैनिज्म का एक सेक्ट है जिसको कहते हैं हम स्थानक वासी, जिसको फाउंड किया था 1653 AD में। इसको ओरिजिनेट कंसिडर किया जाता है कि जो प्रीवियस सेक्ट था लौंका, जिसको फाउंड किया था लौकेश ने, उसी से ही ये निकल के आया है, मतलब उसका एक रिफॉर्म्ड वर्जन है स्थानक वासी। इनका मानना है कि आइडल वर्शिप जरूरी नहीं होती है सोल प्यूरिफिकेशन या निर्वाणा को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट सेक्ट है यापनिया। ये मेनली कंसिडर किया जाता है कि शायद ये दिगंबर से रिलेटेड है, बट इसके कुछ फॉलोअर्स श्वेतांबर के भी ओपिनियन के हैं। ये वर्शिप करते हैं न्यूड इमेजेस ऑफ तीर्थंकर की। वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस के रिकॉर्डिंग जैनिज्म का मानना है कि जो दुनिया एग्जिस्ट करती है वो यूनिवर्सल लॉ की वजह से करती है। इसमें कहा जाता है कि यूनिवर्स के जितने भी सब्सटेंसेस हैं सब ग्रेजुअली चेंज होते हैं, नया वाला पुराने वाले को छोड़कर एक बेहतर वर्जन में बाहर आता है। इससे ग्रेजुअली चेंज होता रहता है, तो इस यूनिवर्स का कोई बिगिनिंग या फिर एंड नहीं है। तो इसीलिए ऑलमाइटी का भी कोई इसमें रोल नहीं है जैनिज्म के हिसाब से। तो जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी जैसे मैनेज हो रहा है, वो सब लॉ ऑफ नेचर की तरह है, इसमें किसी एक्सटर्नल फोर्स का कोई भी रोल नहीं है। इसीलिए जैन फिलोसफी का ये मानना है कि दुनिया चलती है यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से। इसीलिए वो फाइनल एनिहिलेशन ऑफ वर्ल्ड पे भी बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि कोई बिगनिंग और कोई एंड तो है नहीं। जैनिज्म के 5 व्रतास में हमने देखा था, एक था अहिंसा, तो इसीलिए जैनिज्म को रिलीजन ऑफ अहिंसा भी बोला जाता है, और रिलीजन ऑफ नॉन वायलेंस। ये सुप्रीम है बाकी सारे व्रतास से। और अहिंसा अलॉन्ग विद अनेकांतवाद और अपरिग्रह, ये कार्डिनल प्रिंसिपल कंसिडर किए जाते हैं जैनिज्म के। अर्ली जैन लिटरेचर है अकारंगा सूत्र, सूत्रकृतंगा और बृहत कल्पा सूत्र। लेकिन थेरीगाथा बुद्धिस्ट का स्क्रिप्चर है, जिसमें जो अर्ली नन भिक्षुनी मतलब जो फीमेल होती हैं, उन्होंने अपने स्ट्रगल को मेंशन किया है कि कैसे कैसे उनको क्या मुश्किलें होती हैं अपने स्पिरिचुअल रोड को अटेंड करने में।
महावीर जैन ने अपने लाइफ में संघा को स्टैब्लिश किया था, जिसमें उनके 11 मेजर फॉलोअर थे, जिनको हम गणाधार बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट है आपको तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लास्ट वीडियो ऑफ जैनिज्म में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।